आइए तो साहब शुरू करते हैं हमारी क्लास। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शंस कर लिए थे और अब इस सेशन के अंदर हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है क्या, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे आसपास में आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, हर हमें उन्हीं टाइप्स ऑफ रिएक्शन को समझना है। हमने जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन बनाए हुए हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स यानी कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, और इसके बाद किसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसके हिसाब से हमने क्या बनाए हुए हैं आपके टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन या रिएक्शंस बनाए हुए हैं। तो हमें यही सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। तो आप लोग सभी क्या काम करिए, हेडिंग डाल लीजिए क्या, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो पहला टाइप जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है आपको पता है कंबाइन होना है, मिलना है ना। तो हम यहाँ पे जो चीज़ करने जा रहे हैं वो ऐसी रिएक्शंस करेंगे कि जिनके अंदर 1, 2, 3 यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ हो, वो आपस में क्या काम करे, कंबाइन करे। कंबाइन करके क्या चीज़ बना ले, एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे A और B और C ऐसे करके आया और यहाँ बना ABC, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल, जैसे आप बहुत प्यार से ये रिएक्शन कई बार आप लोग देख चुके हैं, इस रिएक्शन को शायद आप जानते होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन गैस इट प्रोड्यूसेस व्हाट, अमोनिया। सही है, ऐसा लगता मुनिया, मुनिया, मुन्नी, अमोनिया, ठीक है। और एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स व्हाट, H2O। तो ये आपकी रिएक्शन होगी। इसके बाद आ गया जो और रिएक्शन, जैसे कि आप क्या बोल सकते हो, CaO, इसको जानते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जानते हो आप, वाटर। ये दोनों आपस में रिएक्शन करें और बना है CaOH का होल ट्वाइस। कलई वाली रिएक्शन है, जब आप कलई डालते हो वाटर रिलीज हो, मतलब हीट एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। तो ये नॉर्मल बेसिक सी रिएक्शन है। यहाँ तक क्लियर, पक्का। चलो आगे की बात, आगे की चीज़ें। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी आपके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या बताओगे, वो रिएक्शन जिनके अंदर दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में क्या हो, कंबाइन हो, और कंबाइन होकर क्या बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ तक आया समझ, यहाँ तक कोई डाउट। चलो तो डेफिनेशन लिख सकते हैं आप खुद से, एक बारी खुद से लिखिएगा, मुझे दिखाइएगा, फिर आगे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज यानी कि डीकम्पोज होना, यानी कि इसका मतलब है, डीकम्पोज होने का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है, हम उसको क्या काम करें, सिंपल चीज़ में तोड़ दें। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज। जैसे एक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे मान लो कोई चीज़ आपने बनाई, आपने उसमें लकड़ी का यूज़ किया, आपने उसमें पेपर का यूज़ किया, आपने इसमें ग्लू का यूज़ किया। तो इन सारी चीज़ों को मिला के कोई एक चीज़ बनी हुई है। अब मैं उसमें से पेपर अलग निकाल दूँ, वुड अलग निकाल दूँ, ग्लू अलग निकाल दूँ, और जो चीज़ आपने यूज़ करी उनको सबको अलग निकाल दूँ। तो सिंपल फॉर्म में हमने इसको ला के रख दिया। तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाई जाएगी आपकी, ठीक है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल, जैसे कोई भी A और B है, हम इसको कुछ भी एनर्जी दें, एनर्जी हम दे सकते हैं लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी और हीट की फॉर्म में। इन 3 फॉर्म में हम इसको क्या काम कर सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं, और ये टूट जाए A प्लस B के अंदर। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज। अब जरा समझना, अगर लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करी गई, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ तोड़नी है तो ऑब्वियस बात है आपको क्या काम करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपने लाइट की फॉर्म में यानी कि फोटोन, या फिर मैं सीधा सीधा बोलूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में आपने एनर्जी दी है, तो इस रिएक्शन को कहा जाएगा क्या, बताओ, फोटो। और बायो में आप बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ करते हो लाइसिस,
है ना। तो यहाँ पे टर्म यूज़ किया जाएगा लाइसिस, यानी कि फोटो यानी कि लाइट की हेल्प से लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन या तोड़ना। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी फॉर्म में अगर आपने एनर्जी दी है और चीज का ब्रेक डाउन हुआ है तो क्या बोलोगे इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत से इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, तो चल जाएगा आपके हिसाब से। हीट की हेल्प से हुआ है तो थर्मोलाइसिस। कहीं कहीं इसको पायरोलाइसिस, पारोलाइसिस नहीं है, क्या है? पारो है, पायरोलाइसिस, सही है ना। तो आपका ये 3 तरीके का आपका टाइप निकल के आएगा। कौन कौन सा? फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और थर्मोलाइसिस। तो 3 तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं? डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। ये टाइप किसके हिसाब से आ रहा है कि भाई आप कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, तो जो एनर्जी आप दे रहे हैं उस एनर्जी के हिसाब से वो टाइप यहाँ पे निकल के आया। क्या एक एग्जांपल आप बता सकते हैं फोटोलाइसिस का? बिल्कुल, हाँ। क्या आपके फोटो फिल्म्स होती है ना, जो एक्सरे वगैरह है, वहाँ पे आपका ये एग्जांपल बहुत यूज़ किया जाता है। AgBr, इसके ऊपर फोटोन पड़े Hν, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टूटेगा किस में? Ag और प्लस Br2 के अंदर, सही है। तो एक रिएक्शन ही होगी। थोड़ा सा मैं इसको इधर करके लिख दे रहा हूँ, रिएक्शन से ही मैं लिखूँगा क्योंकि इधर में थोड़ा सा स्पेस कम रह जाएगा बीच वाले के पास। AgBr Ag प्लस Br, सही है, ये रिएक्शन होगी। ऐसे ही आप AgCl, इसके ऊपर भी क्या करेंगे आप? Hν यानी कि लाइट डालेंगे, एक फोटोन डालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? Ag प्लस Cl2। ये आपका क्या है यहाँ पे? सॉलिड। ये क्या है आपका? सॉलिड। E का बनोगा आपको गैस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, अति सुंदर एकदम। चलो आगे की वार्ता कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में। वाटर हमने लिया, जानते हो पानी को तो हमारे घर में यूज होता है। यहाँ पे हमने इस पे इलेक्ट्रिसिटी डाली, क्या चीज़ करा है? तो क्या काम किया जाता है जरा समझना। पानी लेने के बाद, ये हमने पानी लिया हुआ है ऐसे करके, यहाँ पर 2 मेटल की रॉड डाल दी जाती है। ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं वो ग्रेफाइट की करते हैं। ग्रेफाइट किस लिए करते हैं? क्योंकि ग्रेफाइट रिएक्शन नहीं करता है पानी के साथ में। और एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दी जाती है। ये लो जी, क्या करा है हमने? बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी में चटकनी लगानी है आपको, चटकनी लगा दी, स्विच लगा। तो यहाँ पर क्या होने जा रहा है? इसके अंदर आप क्या काम करेंगे? पानी भर देंगे। आपने क्या काम किया? यहाँ पे वाटर का फिलिंग कर दिया, पानी भर दिया। पानी भरने के बाद अब जरा देखो होगा क्या। यहाँ से आप जैसे ही स्विच को ऑन करोगे तो पानी का ब्रेकडाउन होने लग जाएगा H2 प्लस O2 में। और ये जो ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जरा समझना, यहाँ पे क्या होगा? ये H प्लस और O2 माइनस में ऐसे करके ब्रेक हो रहा होगा, है ना। जब पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होगी तो H प्लस मिलने होंगे यहाँ पे 2, और ये इस तरीके से 2 ये मिलने होंगे, है ना। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। चलो, ये बड़ा वाला डंडे का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटे वाले डंडे का मतलब क्या है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है तो ये वाला भी पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगा, ये नेगेटिव है तो ये वाला भी किसकी तरह एक्ट करेगा? नेगेटिव की तरह एक्ट करेगा। तो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए, यहाँ पे मिल गए नहीं मिले? तो पॉजिटिव नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा, ऐसी तो होगा, अट्रैक्शन होगा अपोजिट चार्ज में। तो O2 माइनस नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव पे जाएगा, तो यहाँ पे O2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही होगी, और इधर वाले नेगेटिव पे क्या रिलीज हो रहा होगा? H2 गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, सही है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? देख लो, पक्का। अब जो नेगेटिव वाला है इसको कहा जाता है क्या? कैथोड। क्या कहा जाता है? और पॉजिटिव वाले टर्मिनल को, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाएगा आपका? एनोड। तो आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाए कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, तो आप बता देंगे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ठीक है ना। देख लो, एनोड का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन। और नेगेटिव पे कौन सी हो रही है? हाइड्रोजन। दिख गया ना सबको? ईजी है, क्लियर।
अब आ जाओ, क्या काम करना है आपको, थर्मोलाइसिस करना है। थर्मोलाइसिस देखो आपके आसपास में होती है थर्मोलाइसिस, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। जैसे आपने क्या काम किया, NH3 ले लिया, NH3 को क्या काम किया आपने, हीट प्रोवाइड कराई। तो जैसे ही आप हीट के लिए आपको बताया गया है कि अगर ट्राइंगल का सिंबल लग जाए तो ऊपर छोटा सा डेल्टा बोलते हैं इसको, ये लगा मिल जाए तो समझ जाना क्या रिलीज हो रही है आपकी हीट। तो क्या मिलेगा आपको, N2 प्लस H2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है आपका गैस है। इसके अलावा आपने ये रिएक्शन और याद रखनी है, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, याद है जब आप इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है, OCO, क्या मिलता है, OCO, मुझे पता था, ऐसे रिपीट करो। और क्या मिलेगा आपको, CO2, छोटू नहीं है, CO2 है, सही है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने जा रही हैं, और तीनों तरीके की रिएक्शन विद एग्जांपल हमने यहाँ पे देख ली, सही है। क्या एक चीज़ आप लोगों को याद है कि हमने एक और रिएक्शन इस तरीके की पढ़ी हुई है, छोटी सी रिएक्शन है, याद करो उस चीज़ को। FeSO4 को हमने हीट किया था, याद है ना, तो वो रिएक्शन भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। टूट तो रहा है ना, सिंगल कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड में टूट रहा है, तो डेट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपसे एक दरख्वास्त है, क्या काम करोगे इसे, शाबो। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गई, दो तरीके की। जरा देखो, इसके बाद में हमारे पास में और भी रिएक्शंस है। जैसे एक रिएक्शन आएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो एक साथ ही करेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, तो दो तीसरे नंबर की रिएक्शन आपके रही। चौथे नंबर की रिएक्शन कोई बताएगा, पढ़े कौन सा, बिल्कुल सही है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक। इसके बाद आ जाओ आपका फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन हम प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे। कौन सी रिएक्शन है आपके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आ जाओ सिक्स्थ पे हम पढ़ सकते हैं एंडो, और सेवंथ पे पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसके बाद में एक रिएक्शन है आपकी, जो रिएक्शन कौन सी है आपकी, कंबशन रिएक्शन, वो भी हमें कवर करनी है। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे तभी वहाँ पे थोड़ा सा बता दिया जाएगा कि आखिरकार एक कंबशन रिएक्शन भी होती है। NCERT के अंदर आपको जैसे ही आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन ख़त्म करेंगे उसके बाद ही आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, कंबशन रिएक्शन देखने के लिए मिल जाएगी। तो डरना नहीं है उससे, और ये कहाँ से आ गई, हाँ है रिएक्शंस, ठीक है ना, समझ आया। तो अब चालू करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट जो हेडिंग आने वाला है वो आपका कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए क्या, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आखिरकार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, जरा देखो। जब कभी भी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस में से एक को रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है ना, हटा दिया, उसकी जगह पे दूसरा कुछ आ जाए, डेट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कायदे में ऐसी एक रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, सही है ना, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है बेटा, आपका कौन सा रिएक्शन कहा जाता है,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। समझ आया? कोई डाउट? जैसे अगर यहाँ पे A प्लस बी, तो आपका क्या बनेगा? AC प्लस बी। जैसे एक एग्जाम्पल, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार इसको सुना भी होगा। क्या एग्जाम्पल है आपका? CuSO4 में जब एक आयरन नेल डाल दी जाए तो आपकी रिएक्शन होती है क्या? CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है बेटा? आपका ये रहा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? तो ये जो रिएक्शन है वो आपकी कौन सी रिएक्शन है? आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा कोई और रिएक्शन आप बताना चाहें तो जैसे BaSO4, मैं यहाँ पे आपका बस सोडियम डाल दूँ खाली, तो क्या होगा? Na2SO4 प्लस क्या लिख दूंगा? Ba। तो ये रिएक्शन आपकी हो सकती है। कोई और एग्जांपल सोचो। बिल्कुल, BaCl2 में Na डाल दें, ये चीज़ हो सकती है। कोई और एग्जांपल? क्या? AgNO3, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। AgNO3 प्लस Fe गिव्स FeNO3 का होल प्लस Ag। तो ये सारी रिएक्शंस आपकी है। ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जरा समझना। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं? HCl प्लस यहाँ पे मैंने K डाल दिया, पोटेशियम, तो ये बना KCl प्लस H2। इज दिस अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नॉट? है, क्योंकि H हटाया और H की जगह पे क्या आ गया तुम्हारा? सही है ना? K आ गया। तो ये रिएक्शन भी क्या है? आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाइए, आपका क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होंगी? वो रिएक्शन जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि जैसे A, B कोई कंपाउंड है और B, C है, तो यहाँ पे क्या काम हो? सॉरी, CD है, यहाँ पे क्या काम हो? आपका आयंस का क्या हो? एक्सचेंज हो जाए, यानी कि आपका क्या मिले? AC। सही है? बहुत बढ़िया। A के साथ में चला जाए आपका कुछ भी, क्या? D चला गया मान लो, और क्या बन गया? CB। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। ठीक है ना? ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल? BaCl2 प्लस Na2SO4, यहाँ पे मिलेगा आपका BaSO4 प्लस क्या मिलेगा? NaCl। ठीक है ना? ये आपका रिएक्शन है। ठीक है? तो ये एक बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है? कोई डाउट? क्लियर? समझ आ गया सभी को? पक्का? तो ये आपकी रिएक्शन होगी कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई और एग्जाम्पल? BA छोड़ दो ना, बार बार का है BA उठाना। AgNO3 बिल्कुल सही है। AgNO3 प्लस NaCl, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी जाएगा। क्या बनेगा आपका? AgCl प्लस NaNO3 सही है? तो ये चीज़ आपकी हो गई। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? देखो बहुत इजी पड़ता है आपको ये सारी रिएक्शंस और सारी बात। कोई डाउट? पक्का? चलो लिखो इसको फटाफट से, कॉपी करो। देखो ये आपने रिएक्शंस कॉपी कर ले, छाप लियो। चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में रिएक्शन है वो है आपके रिडॉक्स रिएक्शन। ये अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर रुक के करेंगे इसको। ठीक है?
नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कौन सी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जरा ध्यान दो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस एज आ प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो जाता है बॉटम के अंदर। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे आपकी यहीं पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये आपके किसके अंदर आ जाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपकी कौन सी होती हैं, वो रिएक्शंस जिनके अंदर सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इन दिस रिएक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करते हैं हमारे किसके बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही जाता है इस रिएक्शन के ऊपर। इस वजह से ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस रिएक्शन में सबसे पहला तो आपका यही है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, ये पहचानना है। इसके बाद आपको ये पहचानना होता है कि भाई एजेंट कौन कौन से हैं, आखिरकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो जब ये चीज़ें आप पहचानेंगे तब जाके आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है इसके अंदर से, और बहुत अच्छे लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कौन सी रिएक्शंस आपके, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको वैलेंसीज की नीड आने वाली है। वैलेंसीज के साथ में आपको ऑक्सीडेशन नंबर की भी नीड पड़ेगी। आपको शायद अभी तक ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा सीख लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए, रिडॉक्स रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि हर बार बता चुका हूँ, RED और OX ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। RED रेड, रेड का मतलब लाल, और OX, ऑक्स का मतलब, अब तुमने कौन सी किताब में ऑक्स का मतलब सांड पढ़ा है, OX और बुल होता है। बुल का मतलब क्या होता है, बेल। अच्छा, बुल का मतलब होता है ऑक्स, ऑक्स का मतलब बुल है। ये कौन सी किताब में, बुल का मतलब होता है आपका क्या, सांड, और ऑक्स का मतलब क्या होता है, बेल। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें लाल बेल बने हैं, डेट रिएक्शन, रेड बुल रिएक्शन। अच्छा, बहुत है, गिव्स यू विंग्स है। चलो, ऐसी रिएक्शन जिससे पापा की परी बननी है, उड़ा दिए। चलो जरा, तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर दो प्रोसेस होते हैं आपके। RED रेड का मतलब है यहाँ पे रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो RED रेड का मतलब रिडक्शन, OX ऑक्स, यहाँ से टर्म लिया हुआ है और दोनों को मिला दिया है। रिडक्शन का मतलब होता है कम होना, ध्यान रखिएगा, यहीं से आपको याद रहेगा कम होना। किस चीज़ में कम होना, किस चीज़ में ज़्यादा होना, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। पर इतना ध्यान रखना, रिडक्शन जहाँ भी चीज़ लिखा मिल जाए, रिड्यूस, जानते हो ना, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम होना। चलो ज़रा देखो तो इधर, आपने देखा कि रिडक्शन का मतलब है क्या, कम होना। अभी समझते हैं क्या चीज़ कम होना। जरा देखो, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रिमूवल हो ऑक्सीजन का, किसका रिमूवल हो, ऑक्सीजन का, और एडिशन हो हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन्स का। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आगे आ जाइएगा, आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। वहीं पे एक प्रोसेस है जिसको क्या बोल रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है, क्या है, एक
प्रोसेस है जिसके अंदर रिमूवल हो, जो यहाँ पे ऐड हुआ है उसका क्या हो, यहाँ पे रिमूवल हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, और एडिशन हो किस चीज़ का, जो यहाँ पे रिमूवल हुआ है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एडिशन हो किस चीज़ का, आपका ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जब कभी भी एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो क्या होगा आपका, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब डिक्रीज होना, और क्या चीज डिक्रीज होगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर। और जब कभी भी आपका क्या हो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, आपका इंक्रीज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे आप, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, या तो आप क्वेश्चन को करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से, या फिर आप क्वेश्चन को करेंगे किससे, इलेक्ट्रॉन से। यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है, तो वह आप क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन आया, ये चीज़ आप देखना है। यानी कि अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या होगा आपका, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा वो, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, पक्का? तो एक चीज़ आई आपकी ऑक्सीडेशन, एक चीज़ आई रिडक्शन। अगर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो जाए, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो जाए, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, आपका रिडॉक्स रिएक्शन। सही है, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल समझते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर के रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ में करा दूं, क्या बना दूं, CuO। थोड़ी देर बाद आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के लेन देन के हिसाब से ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपसे क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बट थोड़ी देर बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई एक ने तो इलेक्ट्रॉन लिया है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसका मतलब लेना देना दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी होगी, आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होगी ही होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया? ये चीज़ है आपका एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखो जरा, छोटी सी बात, रिडॉक्स रिएक्शन का H2 + O2 गिव्स क्या है आपका, H2O। यहाँ पर दोनों में, इसमें एडिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का, और इसमें एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही आपने एक NCERT में बहुत प्यारी सी रिएक्शन पढ़ी होगी, CuO + H2, तो आपका बना Cu + H2O। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, आपने बोल दिया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ये आपने बोल दिया क्या, कौन सा हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिडक्शन हो गया। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शंस आपने देखी हैं, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखना है कि हाँ ये क्या हुआ है, आपका रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। क्लियर? चलिए जरा आगे की बात करते हैं। अब जरा समझो कि मैं कैसे पता लगाऊं कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन आया है या इलेक्ट्रॉन गया है ना? तो इसको पता लगाने के लिए मेरे पास में सिंपल से तरीके, अब पिंपल नहीं बोला है, क्या बोला है, सिंपल, पिंपल से तरीके हैं सर, ठीक है, सिंपल से तरीके हैं। जैसे मान लो कोई भी एक एटम है जिसके पास में 3+ चार्ज है और कितना होगा, 3- चार्ज है, समझना चीज़ों को। अब मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है, प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे ये प्रोटॉन है, और माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बोला हम तो चले रे बाबा, इलेक्ट्रॉन निकल के चल दिया एक, तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे कितना चार्ज बचेगा, -2 बचेगा, और ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, +1। समझ में आया? तो बस यही क्राइटेरिया एक याद रखिएगा, क्या, कि जब जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, सही है ना, इलेक्ट्रॉन गया, पॉजिटिव चार्ज आया, सही है।
इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, अरे वो वाली आया नहीं है, आया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज लाया, ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया ना, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब जरा देखो, तो जितने भी आपके जो नेटिव फॉर्म में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो प्योर फॉर्म में एलिमेंट पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर चार्ज कितना होता है आपका, 0, सही है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कॉपर, कॉपर के ऊपर चार्ज कितना होगा, 0, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया सोडियम, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है आपका, 0, ठीक है। तो जितने भी नेटिव फॉर्म में है तो उनकी वैलेंसी कितनी लेके चलता हूँ कि उस टाइम पे कोई भी बॉन्डिंग इसने अदर मेटल के साथ में, अदर एलिमेंट के साथ में नहीं करी है। तो जब बॉन्डिंग नहीं करी है तो उनके ऊपर वैलेंसी कितनी होगी, ऑब्वियस बात है आपकी 0 होगी, यानी कि कोई चार्ज उनके ऊपर प्रेजेंट होगा ही नहीं। बाकियों के ऊपर आप क्या काम करेंगे, चार्ज निकालेंगे, ठीक है ना। तो वही जो चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक कंपाउंड में, एक एटम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। उसी चीज को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। आइए जरा समझते हैं, देखो जरा बहुत प्यार से, बहुत इजी पढ़ने वाला है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे हेडिंग डालूं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, जैसे कोई भी कंपाउंड बना, मैंने यहाँ पे लिखा CO2, ऐसे कंपाउंड लिखेंगे जो आपको पता हो। जैसे आपने यहाँ पे लिखा H2O, सही ना, आपने एक कंपाउंड लिखा। कंपाउंड लिखने के बाद आपने क्या पूछा कि भैया कंपाउंड तो बन गया, मान लो ऑक्सीजन बोले कि भाई अब हम कंपाउंड नहीं बना सकते कार्बन, हम तो का छोड़ के जाइए, तुम क्या करेंगे बताओ, है ना। तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड तोड़ के जा रहा है, हाँ है ना, जा सकता है, ऑब्वियस बात है, जब एनर्जी मिलेगी कुछ चीज़ होगी। तो क्या काम होगा, जब सारी बॉन्ड टूट जाएंगी एक साथ, तो उस टाइम पे इस कार्बन के ऊपर कितना चार्ज बचेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बोले ए कार्बन बाबू, ए ऑक्सीजन बाबू, हम तो चले निकल रहे, ठीक है ना। तो ये जब चले जाएंगे यहाँ से, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अपने चीज़ बस इतना ध्यान रखना, उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। आपके लिए इतना ही काफ़ी है, सिर्फ इतने से ही आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा डेप्थ में कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपकी हो जाएंगी, इतने से ही हो जाएंगी, ठीक है ना। ये करा क्यों रहा हूँ कायदे में, ये रिडॉक्स रिएक्शन में आपका कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट सीख लिया, छोटा सा है, सही है ना, तो आपके ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये आप इजीली पहचान सकते हैं। और कोई समझ में आया, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता चल गया। इसमें से अगर आपको कोई चीज़ काम की लग रही है तो छापो, अन्यथा आगे बढ़ने दो। देखो, तो ये जो बात हुई किसके बारे में हुई कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग कैसे कैसे करके कर सकते। अब हमें क्या काम करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, हमें वो रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर अपने नेटिव फॉर्म में या प्योर फॉर्म में पाई जाती है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कितना लेके चलते हैं, 0 लेके चलेंगे। हाइड्रोजन आपका +1 -1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ऑक्सीजन भी आपके अलग अलग चार्जेस शो कर सकता है, -2 -1 +1 +2, ये आपके ऑक्सीजन चार्जेस शो कर सकता है। इसके अलावा सोडियम, लिथियम, पोटेशियम का चार्ज हमेशा +1 रहेगा। इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ये बेरिलियम, इनका चार्ज जो रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, +2 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ रूल्स होते हैं। तो हम ये रूल्स यहाँ पे कुछ पढ़ने जा रहे हैं और आराम से इन रूल्स को आराम से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे, देखेंगे।
तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चीज़ को करने जा रहे हैं और वही जल्दी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।